श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ब्रह्मांड पुराण अध्याय 32। परशुराम का तपस्या द्वारा शिव को प्रसन्न करना। वशिष्ठ जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने परशुराम से कहा कि तुम भगवान शिव के पास जाओ, तब ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर और फिर जगत गुरु ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अत्यधिक प्रसन्नचित्त वे परशुराम शिवलोक चले गए। वह शिवलोक 1 लाख योजन ऊपर था तथा ब्रह्मलोक से विलक्षण था। वह लोक पर से भी वह लोक पर से भी पर था तथा अगम्य था। वह केवल योगी लोग ही जा सकते थे। जिसके दक्षिण में वैंकुट था तथा उसके बाएं तरफ गौरी लोक था, जिसके नीचे धनुष लोक था, जो लोकों से परे है। शिवलोक अनुपय है, जिसका कहीं भी उपमान नहीं है तथा अनेकों प्रकार से कौतुकों आश्चर्यों से युक्त है। ऐसे शिवलोक को तप और पराक्रम की गति वाले परशुराम ने देखा, जहाँ की योगिंद्र सिद्धगण और शुभ या पाशुपत गण तथा करोड़ों कल्पों तक की तपस्या से पुण्यशील शांत और निष्कलंक मनुष्य रहते हैं। वह शिवलोक कल्प वृक्षों और कामधेनुओं से शोभित है। इस लोक को योगी शंकर ने स्वेच्छा से अपने योग द्वारा उत्पन्न किया है। शिल्पकारियों के गुरु विश्वकर्मा ने भी जिसे स्वप्न में भी नहीं देखा, ऐसा एक शिवलोक है। वह लोक पद्मराग से सुशोभित सैकड़ों दिव्य सरोवरों से युक्त था। मणिजड़ित वेदियों से संयुक्त वह अत्यंत रम्य और शोभित था। स्वर्ण और रत्नों से जटित परकोटे से घिरा हुआ था। बहुत अधिक ऊंचे आकाश को स्पर्श करने वाले दूध के समान श्वेत 4 द्वारों पर मणिवेदियां थी। इस लोक में लाल सीढ़ियों से युक्त था। उस लोक में लाल सीढ़ियों से युक्त था तथा रत्न जड़ित किवाड़ों से युक्त था। अनेक अनेक प्रकार मनोहर चित्रों अनेक प्रकार मनोहर चित्रों तथा विशेष चित्रों से शोभित था। उस लोक के मध्य में सिंहद्वार से उपशोभित एक रम्य भवन को धर्मात्मा परशुराम ने विचित्र के समान देखा। वहां द्वार पर अत्यंत भयंकर 2 द्वारपालों को देखा, जिनके महावक्राल भयंकर दांत और मुख थे। देखने में बहुत भयंकर विकृत काली भूरी आंखें थी। उनके कंधे जले हुए पर्वत के समान थे। वे दोनों महाबली और महापराक्रमी थे। वे दोनों शरीर पर भस्म लगाए हुए थे तथा व्याघ्र चर्म के वस्त्र पहने हुए थे। वे दोनों अपने हाथों में त्रिशूल और तेजधार की बरछी लिए हुए थे तथा ब्रह्म तेज से जलते हुए के समान थे। अन्य उनको देखकर मन में भयभीत होकर विनीतवान परशुराम बोले। परशुराम ने कहा कि मैं आप दोनों को नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान शंकर को देखने आया हूँ, अतः आप लोग भगवान शंकर की आज्ञा लेकर मुझे उनके दर्शन का अवसर दे सकते हैं। उन दोनों द्वारपालों ने राम के वचन को सुनकर तथा भगवान शंकर की आज्ञा लेकर परशुराम को प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। तब उस आज्ञा को प्राप्त कर परशुराम सानंद अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। वहां पर अत्यंत रमणीय सिद्ध गणों से भरी हुई भगवान शंकर की बहुत अधिक सुगंधित सभा को देखकर ब्राह्मण राम आश्चर्यचकित हो गए। वहां पर उन्होंने 3 नेत्र वाले शांत भगवान चंद्रशेखर को देखा। वे भगवान शिव हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए थे तथा
व्याघ्र चर्म को वस्त्र व्याघ्र चर्म का वस्त्र पहने हुए थे तथा नाग का कंठ में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे, अर्थात उनका जनेऊ सर्पों का था तथा उनका समस्त शरीर शमशान की भस्म से भूषित था। वे अपनी ही आत्मा में आनंद लेने वाले, सबकी कामना पूर्ण पूर्ण करने वाले, करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान 5 मुख वाले, 10 भुजाओं वाले और भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शरीर से युक्त थे। वे तर्क की मुद्रा से सिद्ध पुरुषों को ज्ञान योग के विषय में बोल रहे थे। योगेंद्रियों द्वारा उनकी स्तुति की जा रही थी तथा सानंद भूत गणों से सेवित थे। वे भगवान भैरवों, योगिनियों और रुद्र गणों से घिरे हुए थे। ऐसे उन सभा में बैठे हुए भगवान भूत भावन को देखकर परशुराम ने सिर झुकाकर परम प्रसन्नता के साथ नमस्कार किया। उन शिव के बाएं भाग में कार्तिकेय और दाएं भाग में गणेश्वर स्थित थे तथा उनके आगे नंदीश्वर, महाकाल और वीरभद्र थे। उनकी गोद में शतभुजा दुर्गा जी को देखकर राम ने उनको प्रणाम किया। दुर्गा जी को प्रणाम करके विद्वान परशुराम ने गदगद वाणी से शिव की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। राम ने कहा कि मैं उन शिव रूप ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जो सर्व समर्थ, सर्वत्र व्यापक, कभी न घटने बढ़ने तथा नष्ट होने वाले, सर्पों के आभूषण वाले, उग्र रूप नरमुंडों की माला धारण करने वाले हैं, जो सभी लोकों को उत्पन्न करने वाले हैं, पालन करने वाले और नाश करने वाले हैं, जो ब्रह्मा आदि का रूप धारण करने वाले, सब ज्येष्ठ, कृपा के सागर जाने जाते हैं। उनकी स्तुति करने में वेद भी समर्थ नहीं है। ऐसे वाणी, मन और इंद्रियों से जानने योग्य ज्ञान और बुद्धि से भी उन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसे निराकार शिव को मैं नमन करता हूँ। इंद्र आदि देवता, ऋषि गण, मनु, असुर गण जिनको यथा तत्व नहीं जानते, उन परे से भी परे शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश से सब चर अचर जड़ चेतन लोक अत्यंत उत्पन्न किए जाते हैं तथा फिर उनमें ही सब विलीन हो जाते हैं। ऐसे उन जगन में शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके थोड़े से क्रोध से उत्पन्न अग्नि से पाताल सहित समस्त उधर्व लोक जल जाता है। ऐसे आप शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, यज्वा, चंद्रमा और सूर्य, ये 8 मूर्तियां हैं, अर्थात जिनके 8 अंग हैं। उन यज्ञ स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ, जो काल रूप हैं, संसार के आदि कर्ता हैं, संसार की रक्षा करने वाले तथा जगन में पृथक पृथक रूप धारण करने वाले हैं तथा अंत में रुद्र रूप से संसार का संहार करने वाले हैं। उन काल रूप में आपकी शरण में आ पड़ा हूँ। ऐसा इस प्रकार कहकर वे परशुराम परम आमोद के साथ भगवान शिव के चरणों के समीप आतुर होकर गिर गए। तब उनको बाएं हाथ से उठाकर कृपा सागर शिव ने लीला पूर्वक परशुराम के सिर पर हाथ रखा। फिर राम को आशीर्वाद से अभिनंदित कर आदर के साथ गणेश के पूर्व की ओर बिठाया। उसके बाद जिनकी कृपांध्र दृष्टि से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वे भगवान शिव के वाम भाग में बैठी हुई उमा की ओर देखकर बोले। शिव ने कहा कि हे ब्रह्मचारी, तुम कौन हो, किसके कुल में उत्पन्न हो, किस कार्य को उद्देश्य बनाकर यहाँ आए हो। मैं तुम्हारे भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन की बात बताओ। विश्व के दुखों को हरने वाले महात्मा हर भगवान शंकर ने जब इस प्रकार कहा, तो परशुराम आदर सहित पुनः नमन करके देवों के स्वामी,
कृपा के सागर भगवान शंकर से शीघ्र बोले। परशुराम ने कहा कि हे विभो, मैं भृगुकुल में उत्पन्न हुआ हूँ, महर्षि जमदग्नि का पुत्र हूँ तथा मेरा नाम राम है। अतः मैं संसार के वंदनीय आपकी शरण में आया हूँ। हे नाथ, जिस कार्य के लिए मैं आपके पास आया हूँ, हे विश्वेश, उस मेरे वांछित काम को सिद्ध कीजिए। हे प्रभो, महाराजा कार्तवीर्य मृग यहाँ विहार शिकार से लौट रहे थे। वे आश्रम में आए और फिर मेरे पिता जमदग्नि ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया। आतिथ्य आतिथ्य सत्कार धेनु द्वारा प्राप्त देखकर राजा को लोभ हो गया। अतः उस राजा ने लोभ से बलपूर्वक धेनु को लेना चाहा। पिता के विरोध करने पर पिता को मार दिया। तब वह धेनु उनको मरा हुआ देखकर गोलोक चली गई। राजा ने मेरे निरपराध पिता की मृत्यु कर कोई शोक नहीं किया। बाद में वह अपने नगर को चला गया। उसके बाद मेरी माँ बहुत विलक विलक कर रोने लगी। संसार में समस्त व्रत की क्षण क्षण जानकारी रखने वाले मेरे पितामह भृगु वहां आ गए तथा वन से लौटकर मैं भी आ गया। उस समय मेरे साथ मेरे भाई और मेरी माता सभी अत्यंत दुख में रो रहे थे। तब उन मंत्र को जानने वाले मेरे पितामह भृगु ने सबको सांत्वना देते हुए मेरे पिता को जीवित कर दिया। लेकिन हे देव, जब तक मेरे पितामह नहीं आए थे, उसी समय माता के दुख से अत्यंत क्रोधित मैंने अपनी माता को सांत्वना देते हुए यह प्रतिज्ञा की कि मेरी माता 21 बार जब तक अपने वक्ष स्थल को पीटेगी तो उतने ही बार मैं पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। लेकिन मेरे इस कार्य को पूर्ण करने वाले जगतपति देवादिदेव महादेव हैं। इसीलिए हे नाथ, मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। वशिष्ठ ने कहा। इस प्रकार राम के वचन को सुनकर तथा दुर्गा के मुख को देखकर तब भगवान क्षण भर के लिए नीचे को मुख करके सोचने लगे। हे राजन, इसी बीच में दुर्गा जी विस्मित होकर बहुत जोर से हंसने लगी और उन वैर का बदला लेने वाले परशुराम से बोली कि अरे तपस्विन, द्विज पुत्र, तुम क्रोध से 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करना चाहते हो। अतः हे वटो, तुम्हारा साहस महान है, जो कि निशस्त्र तुम सहस्त्र अर्जुन राजा को मारना चाहते हो, जिसकी टेढ़ी बोहें करने मात्र से रावण भी भाग गया था। उसको भगवान दत्तात्रेय ने पूर्व काल में श्री हरि का कवच दिया था। उसके पास अपार शक्ति और पराक्रम है। उसको कैसे मारना चाहते हो? ये शंकर तो करुणा के से सिद्ध करने वाले हैं। ये कुछ अन्यथा करने में समर्थ हैं। शंकर के अलावा इस सत्कार्य को कोई नहीं कर सकता। इसके बाद देवी दुर्गा की अनुमति प्राप्त करके दया के सागर शंभु भद्र भाषा में जमदग्नि पुत्र राम से बोले। शिवजी ने कहा कि आज से विप्र, तुम मेरे पुत्र कार्तिकेय के समान हो। हे महामते, मैं तुम्हें दिव्य मंत्र और कवच प्रदान करूंगा। अतः मेरी कृपा से तुम कार्तवीर्य को खेल खेल में आसानी से ही मार सकोगे। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर सकोगे। यह कहकर शंकर जी ने उन्हें दुर्लभ दिव्य मंत्र प्रदान कर दिया और त्रिलोक विजय नामक परम अद्भुत कवच दिया। गांधर्व, गरुड़ और महा अद्भुत जम्बास्त्र, जम्बास्त्र, नारायणास्त्र, अग्नेयास्त्र, वाव्यय, वारुण्य, नागपाश, पाशुपत और दुर्लभ ब्रह्मास्त्र, गदा, शक्ति, परशु, शूल और अनुतम दंड प्रदान कर दिए। समस्त शास्त्रास्त्रों को प्राप्त कर परशुराम बहुत प्रसन्न हुए। फिर शांत शिव, दुर्गा, कार्तिकेय और गणेश को नमस्कार करके और उनकी परिक्रमा कर परशुराम उत्तम पुष्कर
तीर्थ को चले गए। शिव द्वारा कहे गए उत्तम कवच मंत्र को सिद्ध करके भृगुनंदन परशुराम ने समस्त अपना कार्य सिद्ध कर लिया। फिर उस कार्तिकेय को उसकी सेना उस का फिर उस कार्तवीर्य को उसकी सेना के साथ मारकर भृगु कुल श्रेष्ठ परशुराम सानंद अपने घर लौटे। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 32वां अध्याय परशुराम का तपस्या द्वारा शिव को प्रसन्न करना संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 33 त्रिलोक कवच वर्णन। सगर ने कहा, इसके बाद राजा सगर ने वशिष्ठ से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने आप के द्वारा वर्णन किए गए समस्त वृतांत को सुना। अब हे मुनि श्रेष्ठ, सर्वत्र तीनों लोकों में विजय प्रदान करने वाले कवच के विषय में बताओ। वशिष्ठ जी ने कहा कि वत्स सुनो, मैं तुम्हें परम अद्भुत कवच के तथा सिद्धि देने वाले और साधकों के लिए निरंतर सुख देने वाले मंत्र के बारे में बतला रहा हूँ। गोपी जनपद के अंत में वल्लभ के लिए उसे उच्चारण करना चाहिए। स्वाहा अंत वाला यह मंत्र दशार्ण सब प्रकार के भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस मंत्र के ऋषि सदा शिव हैं तथा इसमें पंक्ति छंद है। भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है इस मंत्र के ऋषि सदाशिव, और तथा इसमें पंक्ति छंद है इसके देवता कृष्ण हैं। इसका विनियोग अखिल सब कुछ प्राप्ति के लिए है। इस त्रिलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं। जगती छंद है इसके देवता स्वयं राजेश्वर हैं तथा तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए इसका विनियोग विशेष प्रयोग बताता हूँ। मंत्र है प्रणवो में शिरः पातु पातु श्री कृष्णाय नमः सदा पयात्कापालम कृष्णाय स्वाहा इति सततः मम। इस मंत्र को ऊपर इस मंत्र को ऊपर संस्कृत श्लोक में देखें। श्लोक संख्या 5 बटा आधे से 26 तक यह कवच है। इसका पाठ करने से सब कुछ प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है, हे ओमकार स्वरूप प्रभु, आप मेरे सिर की रक्षा करो। श्री कृष्ण के लिए मेरा सदा नमस्कार है। आप मेरे कपाल की रक्षा करो। अतः कृष्ण के लिए मेरा निरंतर स्वाहा है। हे कृष्ण, आप मेरे नेत्रों के तारे की रक्षा करो। अतः मेरा कृष्ण के लिए स्वाहा है। मेरा हरि के लिए नमस्कार है। हे हरे, आप मेरी भ्रूलता भोहों की सर्वदा रक्षा करो। हे गोविंद, मैं गोविंद के लिए स्वाहा करता हूँ। हे गोविंद, मेरी नासिका की निरंतर रक्षा करो। गोपाल के लिए मेरा नमस्कार है। हे मनु, आप मेरे गढ़स्थल की निरंतर रक्षा करो। क्लिम, कृष्ण के लिए नमस्कार है। हे कल्पतरु, मेरे कानों की रक्षा करो। श्री कृष्ण के लिए मेरा नमस्कार है। आप मेरे दोनों उदरों की नित्य रक्षा करो। ओम गोपीश के लिए स्वाहा है। आप मेरे दंत पंक्ति की रक्षा करें। हे श्री कृष्ण त्र्यक्षर मनु, आप मेरे दांतों के छिद्रों की रक्षा करो। ओम श्री कृष्ण के लिए स्वाहा है। आप मेरी जीवा की सदा रक्षा करो। रामेश्वर के लिए स्वाहा है। आप मेरे तालु की सदा रक्षा करो। राधिका के स्वामी को स्वाहा है। आप मेरे कंठ की सर्वदा रक्षा करो। गोपी गणेश के लिए नमस्कार है। आप मेरी गर्दन की सदा रक्षा करो। ओम गोपेश के लिए स्वाहा है। आप मेरे कंधों की सदा रक्षा करो। किशोर वेश के लिए स्वाहा है। आप मेरी पीठ की रक्षा करें। मुकुंद के लिए मेरा नमस्कार है।
आप मेरे पीठ की रक्षा करें। मुकुंद के लिए मेरा नमस्कार है, आप मेरे उदर की नित्य रक्षा करें। ह्रीं श्रीं क्लीं कृष्ण के लिए स्वाहा है, आप मेरे दोनों हाथों की सदा रक्षा करें। ओम विष्णु के लिए नमस्कार और स्वाहा है, आप मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करें। ओम ह्रीं भगवान के लिए स्वाहा है, आप मेरी नख पंक्ति की रक्षा करें। नारायण के लिए नमस्कार है, आप मेरे नाखूनों के छिद्रों की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्री पद्मनाभ के लिए नमस्कार है, आप मेरे नाभि की सदा रक्षा करो। ओम सर्वेश के लिए स्वाहा है, आप मेरे केशों की रक्षा करो। कृष्ण के लिए नमस्कार है और स्वाहा है, आप मेरे भ्रमरंध्र की रक्षा करें। ओम माधव के लिए स्वाहा है, आप मेरे मस्तक की सदा रक्षा करो। श्री ओम ह्रीं श्री ऋषिकेश के लिए नमन है, आप मेरी कमर की सदा रक्षा करें। गोपी जनेश के लिए नमस्कार है, आप मेरी जंघाओं की सदा रक्षा करो। दैत्य दैत्यों का नाश करने वाले के लिए स्वाहा है, जो मेरे घुटनों की रक्षा करें। यशोदा को आनंद देने वाले के लिए नमस्कार है, आप मेरी जंघाओं के अंत भाग की रक्षा करो। रास के आरंभ को प्रिय मानने वाले के लिए स्वाहा है, आप मेरी रक्षा करो। वृंदा के प्रिय के लिए स्वाहा है, वह मेरे सकल अंग की रक्षा करें। परिपूर्ण मन वाले कृष्ण पूर्व दिशा में मेरी सर्वदा रक्षा करें। स्वयं गोलोकनाथ कृष्ण मेरी अग्नि दिशा में रक्षा करें। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप रक्षण कृष्ण आप मेरी दक्षिण दिशा में रक्षा करें। नेतृत्व में मेरी कृष्ण रक्षा करें और पश्चिम में हरि रक्षा करें। गोविंद वाव्य दिशा में और उत्तर में ऋषिकेश्वर तथा ईशान दिशा में वृंदावन बिहारी सदा रक्षा करें। वृंदा पराणेश्वर कृष्ण मेरी ऊपर से रक्षा करें तथा नीचे से बलि का नाश करने वाले महाबली कृष्ण मेरी रक्षा करें। जल स्थल और अंतरिक्ष में मेरी नरसिंह सदा रक्षा करे तथा स्वप्न में और जागरण में सदैव स्वयं माधव मेरी रक्षा करें। सबकी आत्मा में समाये हुए विभु मेरी सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार हे राजन, समस्त पाप समूहों का नाश करने वाला यह त्रिलोक के विजय नामक कवच है। इसको मैंने शिव के मुख से सुना है। इस प्रकार इसे किसी को नहीं बताना चाहिए। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अर्चना कर विधि पूर्वक इस कवच को कंठ से में अथवा दक्षिण भुजा में धारण करे, वह भी विष्णु है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह साधक जहां भी रहे, वहां पर अपनी वाणी से इसे रटता रहे तथा सभी सिद्ध कवच याद रहे तो जीते जी मोक्ष प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तथा यह निश्चित ही करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त करेगा। हजारों राजसूय यज्ञों और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त करेगा। जितने भी महादान हैं, जितने भी भुवनों की परिक्रमा है, इस त्रिलोक के विजय मंत्र की षोडशी कला को नहीं कोई नहीं पार करता है। सब कुछ इससे कम ही है। व्रत उपवास नियम स्वाध्याय अध्ययन तथा सब तीर्थों के में स्नान ये सब फल प्रदान के विषय में इस त्रिलोक के विजय मंत्र की एक कला के बराबर नहीं है। सिद्धत्व अमृतत्व तथा श्री हरि का दासत्व भी इस त्रिलोक्य विजय मंत्र की एक कला के बराबर नहीं है। यदि सिद्ध कवच है जो मनुष्य
सब कुछ निश्चय ही प्राप्त कर लेता है, वह सिद्ध कवच उसी को सिद्ध होता है जो इसको 10 लाख बार जप लेता है। तब वह व्यक्ति सिद्ध कवची हो जाता है तथा फिर निश्चित ही विजयी होता है। तब वशिष्ठ ने राजा सगर से कहा कि हे राजन, यदि तुम मांगे यदि कोई मांगे तो राज दे देना चाहिए, सिर दे देना चाहिए और प्राणों को भी दे देना चाहिए, परंतु इस कवच को हे वत्स संकट में भी नहीं देना चाहिए। मैंने जो इस कवच को तुम्हें बताया है वह उन सब की रक्षा के लिए है जिन अंगों को इसमें कहा गया है। अतः हे कुल भास्कर, मेरी आज्ञा है, आप इसे अच्छी तरह जानो। अतः इस कवच को धारण करके तुम चक्रवर्ती हो जाओ। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 33वां अध्याय त्रिलोक कवच वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 34वां मृग मृगी संवाद। सगर ने कहा, हे महाभाग ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है, जो कि आपने इस व्याधि रहित कवच को मुझे सुनाया है। इस कवच को देकर औरव ऋषि ने मुझ पर अनुग्रह किया था, उन्होंने ही मुझे कृतास्त्र किया है। अब मैं विभो आपका कृपा पात्र बन गया हूँ। हे गुरु भार्गव, परशुराम ने फिर राजा कार्तवीर को कैसे समाप्त किया, यह मुझे विस्तार से बताइए, क्योंकि वे राजा कार्तवीर या भगवान दत्तात्रेय के कृपा पात्र थे तथा परशुराम भगवान शिव के कृपा पात्र थे। वे दोनों वीर युद्ध में कैसे लड़ रहे थे। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें महाराजा कार्तवीर्य और महात्मा परशुराम का पाप नाशक चरित्र बता रहा हूँ। उन परशुराम ने भगवान शिव के कवच प्राप्त करके तथा गुरु भगवान शंकर के मुख से मंत्र को प्राप्त करके परम भक्ति से उसका साधन किया। वे भूमि पर सोते थे, 3 बार स्नान करते थे तथा संध्या परायण थे। इस प्रकार सब साधन करते हुए उन्होंने आलस्य रहित हो 100 वर्ष तक पुष्कर में निवास किया। उस समय समिधा, कुश, पुष्प आदि द्रव्यों को अकृत वर्ण वन को से लाकर देते थे। निरंतर भगवान शिव के ध्यान में लीन रहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ परशुराम ने पाप को नष्ट करने वाले विभु भगवान कृष्ण की आराधना की। इस प्रकार जगती पति यजमान परशुराम को नित्य ध्यान लगाते हुए वहां 100 वर्ष बीत गए। हे एक बार हे महाराज, महान परशुराम स्नान करने को गए। वहां परशुराम के मध्य उन्होंने एक उत्तम आश्चर्य देखा। वह यह कि एक मृग मृगी के साथ भागता हुआ वहां आया। उसको एक शिकारी ने शिकार के लिए पीछा किया था। वह मृग और मृगी दोनों घाम में तप्त और अत्यंत पीड़ित थे। हे महाभाग, वह मृग बहुत प्यासा था, अतः जल पीना चाहता था। वहां राम को देखते हुए उस पुष्कर सरोवर के पास आ गया। बाद में डरी हुई मृगी भी आ गई, जो भय से चकित आंखों वाली थी। वहां से सरोवर में वे दोनों डरे हुए मन से जल पी रहे थे कि तब तक शिकारी हाथ में बाण और धनुष लेकर वहां आ गया। वह वहां अकृत वर्ण के साथ भृगु नंदन परशुराम को बैठा हुआ देखकर दूर से ही देखता हुआ ठहर गया। तब वह भृगु नंदन परशुराम से डरता हुआ सोचने लगा कि ये दुष्टों का अंत करने वाले महावीर राम हैं। मैं इनके देखते हुए इन मृगों को कैसे मार सकता हूँ। वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन्य, स्तम
इस प्रकार चिंता से युक्त होकर वह व्याध परशुराम के भय से भयभीत मन होकर वहीं पर ठहर गया। मेधावी परशुराम उन दोनों मृगों को भय युक्त हो होकर जल पीते हुए देखकर यह तर्क करने लगे कि यहाँ पर भय का क्या कारण है, क्योंकि न तो यहाँ कोई सिंह की गर्जना है और न यहाँ पर कहीं व्याध दिखाई दे रहा है। फिर किस कारण से ये दोनों मृग भय युक्त नेत्रों से इधर उधर देख रहे हैं? अथवा मृगों की जाति ही स्वभाव से चकिते क्षणा चकित आंखों वाली होती है, जिसके कारण ये दोनों मृग पानी पीते हुए चकित आंखों से देख रहे हैं। परशुराम ने सोचा कि यहाँ इतना कारण भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों दुखी अंगों वाले भय से कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार अच्छी तरह विचार करके वे मतिमान परशुराम शिष्य के साथ उस पुष्कर के मध्य में तब तक खड़े रहे जब तक कि वे दोनों मृग वहां खड़े थे। उसके बाद उन दोनों मृगों ने जल पीकर वृक्ष की छाया का आश्रय लिया। महात्मा परशुराम को देखकर उन दोनों ने अपना कहना शुरू किया। मृगी ने कहा, हे प्रियतम, यहाँ हम दोनों तब तक ठहरे जब तक राम यहाँ उपस्थित हैं। इस वीर के सानिध्य में हमें कोई भय नहीं होना चाहिए। यहाँ भी आकर यदि व्याध हम पर प्रहार करेगा तो मुनि के द्वारा देखने मात्र से भस्मीभूत हो जाएगा। राम दर्शन से संतुष्ट मृगी के इस प्रकार का वचन बोलने पर हर्ष से प्रफुल्लित मृग अपनी प्रिय से इस प्रकार बोला कि इसी प्रकार हे महाभागे, हे भामिनी, जैसा तुम बोलती हो वैसा ही मैं महान आत्मा राम के प्रभाव को जानते हुए जो यह इनके पास इनका शिष्य आकृत वर्ण दिखाई दे रहा है, वह भी सिंह के भय से व्याकुल बचाया इन्हीं महाभाग ने बचाया था। हे महाभागे, ये राम महर्षि जमदग्नि के सबसे छोटे पुत्र हैं। राजा कार्तवीर्य द्वारा पिता को तिरस्कृत देखकर क्रोधित हुए इन्होंने राजा कार्तवीर्य को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है। इसकी पूर्ति की इच्छा से ये पहले ब्रह्मलोक को गए थे। उन ब्रह्मा ने उन्हें समझा कर कहा कि तुम शिवलोक जाओ। उन ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर वे शिव जी के पास गए और वहां इन्होंने राजा और अपने पिता के बीच घटित समस्त वृत्तांत को शिव जी को बता दिया। तब उन दयालु महादेव ने उन्हें कृपा पात्र बनाकर कृष्ण का अच्छा मंत्र और अभेद कवच प्रदान कर दिया तथा अपना पाशुपत अस्त्र तथा अन्य अस्त्र उन्हें अस्त्र समूहों को प्रदान कर दिया। भगवान शंकर ने इन्हें सानंद और सादर अस्त्रों को देकर सानंद और सादर विदा कर दिया। अतः भद्रे, वह यहाँ आकर मंत्र की साधना करने में लगे हुए हैं। अतः ये सुमति धर्मात्मा नित्य कृष्ण के कवच का जाप करते हैं। इस प्रकार जप करते हुए इन महापुरुष के 100 वर्ष बीत चुके हैं। मृग ने मृगी से कहा कि हे भद्रे, केवल मंत्र का जप करने से सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, इसमें कारण भक्ति है, जो 3 प्रकार की मानी गई है। यह कथा श्रवण कर ये कथा श्रवण कर भीगे नेत्र वाली प्रिय, उत्तमा, मध्यम और कनिष्ठा, इन 3 प्रकार की भक्ति है। शिव की, नारद की, महात्मा शुक की, अम्बरीश की, राजऋषि रंती देव की, मारुति हनुमान की, बलि की, विभीषण की और महात्मा प्रहलाद की, गोपियों की और उद्धव की भक्ति उत्तम भक्ति है। विभीषण की और महात्मा प्रहलाद उत्तम भक्ति है। वशिष्ठ वशिष्ठ आदि मुनियों तथा मनु आदि की भक्ति, हे शुभेषणे,
मध्यमा भक्ति है, जो भक्ति अन्य सामान्य जनों में भी है। ये परशुराम मध्यम भक्ति वाले हैं, जो नित्य यमों, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के पालन में लगे रहते हैं। केवल गोपिकाधीश भगवान की जो सेवा करता है, उसे सिद्धि नहीं प्राप्त होती। वशिष्ठ जी ने कहा कि इस प्रकार जब मृगी को कहा गया, तब मृगी ने प्रसन्न मन से शीघ्र अपने पति से भक्ति का प्रेमदायक लक्षण फिर पूछा। मृगी ने कहा, ठीक है प्रिय महाभाग, आपका वचन अलौकिक है। ऐसा ज्ञान आपको कैसे हुआ? तब यह अब यह बताइए। मृग ने कहा, प्रिय सुनो, अरे महाभागे, ज्ञान तो पुण्य से पैदा होता है। वह पुण्य आज उन भार्गव राम के दर्शन से हुआ है, क्योंकि ये भार्गव राम पुण्यात्मा, जितेंद्रिय, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। ये भार्गव राम नित्य नैमित्तिक कर्म करने वाले तथा नित्य गुरु की सेवा करने वाले हैं। इसीलिए मेरे भामिनी, इसके दर्शन से आज भी मुझे ज्ञान हो गया है। इन महान मना राम के दर्शन के प्रभाव से आज ही तीनों लोकों में स्थित प्राणियों के शुभ और अशुभ बताने वाले रहस्य का ज्ञान हो गया है। मृग ने कहा कि हे प्रिय, पुण्य प्रदान करने वाले पाप नाशक इस चरित्र को सुनने वालों के जो जो करेंगे, वह भी ज्ञान गोचर होगा। यह सब उत्तम भक्ति कही गई है, इसके बिना सिद्धि नहीं होती है। अर्थात उत्तम भक्ति बिना पुण्यदायक पाप नाशक महापुरुषों के चरित्रों को सुनने के बिना नहीं होती है। अतः महान पुरुषों के चरित्र को पढ़ना चाहिए अथवा उनका सत्संग करना चाहिए। यह स्पष्ट भाव यहाँ परिलक्षित है तथा एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है। अतः बिना महान पुरुषों के सत्संग के लाखों वर्ष तक मंत्र सहित कवच का जाप करने से सिद्धि नहीं होगी। मृग ने कहा कि हे भद्रे, यदि ये भार्गव राम महर्षि अगस्त्य की कृपा को प्राप्त करें, तो कृष्ण प्रेमामृत नामक उत्तम भक्ति प्रदान करने वाले स्तोत्र को जानकर मंत्र और कवच की सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। वे मुनि अगस्त्य तथा तत्वार्थ को जान चुके हैं, दयावान एवं अभय प्रदान करने वाले हैं। अतः ये इन्हें सानंद को वहन करने तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, क्योंकि समस्त श्री कृष्ण चरित उन्होंने नामों के साथ रचा है और उसे ग्रंथ रूप में ग्रंथित किया है। अतः कृष्ण प्रेमामृत स्तोत्र से उन इन महामती को ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद पूरी तरह सिद्ध हुआ कवच है अधिपति राजा कार्तवीर्य को उसके पुत्रों, अमात्यों, मित्रों, सेना तथा वाहनों को मारकर 21 बार पृथ्वी को राजाओं से रहित कर देगा। वशिष्ठ ने कहा कि इस प्रकार मृगी से कहकर रुक गया। तब महर्षि परशुराम ने अपने और मृग के भाव को जान लिया। तदनुसार वे अगस्त्य मुनि के पास गए और उनसे श्री कृष्ण प्रेमामृत स्तोत्र का ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 34वां अध्याय मृग मृगी संवाद संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।